चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं मेरठ से, जहां पर देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है मेरठ को। जी हां, उत्तर प्रदेश का मेरठ तीसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। गंभीर श्रेणी में चल रहा है प्रदूषण का स्तर। तो ग्रेप लागू होने के बाद भी सुधार नहीं हो पाया। मेरठ में दिवाली से पहले हवा जहरीली होती नजर आ रही है। शुक्रवार को मेरठ देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शुमार हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी गिरता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि अभी जो मेरठ का AQI चल रहा है 274 बताया जा रहा है और इसके बढ़ने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जहां दिल्ली माना जाता था, अब तीसरे नंबर पर मेरठ भी इसमें शामिल हो चुका है, जहां पर ग्रेप लागू करने के बाद भी कोई सुधार होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और त्योहार के पहले, दिवाली के पहले AQI का जो स्तर है 274 है, तो आप समझ सकते हैं कि दिवाली के बाद AQI की क्वालिटी और कितनी ज्यादा गिर सकती है। और एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है फिलहाल अभी मेरठ में 274 चल रहा है। तो मेरठ देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है और गंभीर प्रदूषण की समस्या जिसको देखते हुए ग्रैप भी लागू किया गया। चलिए सीधे रुक करेंगे मनीष पाराशर, हमारे मेरठ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है मेरठ में, मेरठ को तीसरे नंबर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जहां पर खराब क्वालिटी देखी जा रही है, घोषित किया गया है। 274 इंडेक्स अभी नजर आ रहा है। अब इसको लेकर किस तरीके की कोशिश है सरकार के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर दिल्ली के लिए कहा जाता था कि लगातार जहरीली हो रही है हवा वहां की, अब मेरठ की भी हवा जहरीली होती नजर आ रही है। बिल्कुल सुनीता, ये लगातार दीपावली से पहले जब ये प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है तो प्रशासन की ओर से तमाम पुख्ता इंतजाम करने के दावे भी यहाँ पर किए जाते हैं। लगातार यहाँ बैठकें की जा रही हैं। यहाँ ना ये तो जबकि कमिश्नर ने यहाँ पर साफ तौर पर आदेश भी कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण में अगर लापरवाही पड़ी देखने को मिली तो अधिकारियों पर ये भारी पड़ सकती है। इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। नगर निगम की तरफ से AQI कम करने के लिए जो है वाटर प्यूरिफायर जो मशीन होती है, जो गन होती है, उससे सड़कों पर छिड़काव कराई जा रही है ताकि धुंध नीचे बैठ जाए। तो वहीं डॉक्टरों का, चिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि मास्क का उपयोग करें, क्योंकि ये जो धुंध है, ये जो फॉग नहीं है, ये केवल एक धुंध है, प्रदूषण है जो फेफड़ों में बैठने के बाद TB जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। देखा जा रहा है कि मेरठ इस बार जो देश में तीसरा स्थान इसने हासिल कर लिया है प्रदूषण के मामले में, क्योंकि AQI बहुत ज्यादा यहाँ से बिगड़ते जा रही है। 274 इंडेक्स यहाँ पर अभी भी दर्ज किया गया है। लगातार अधिकारी इसके चलते मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं और बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि अभी भी प्रदूषण जो है उसका लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी तो दीपावली से 5 दिन पहले AQI का ये हाल है। अगर अब दीपावली के बाद जब यहाँ प्रदूषण की स्थिति होगी तो वो भी देखने वाली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं AQI उससे बढ़ेगा, क्योंकि जो पटाखों से गंध निकलेगी, वो धुंध छाएगी, उससे प्रदूषण फैलेगा। और कहीं ना कहीं पराली जलाने के लिए भी जो यहाँ पर उनको किसानों को आदेशित किया जाएगा कि पराली ना जलाएं, उसका यूज किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कूड़े के पहाड़ों में, कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, उससे गंध पैदा होती है, उससे प्रदूषण पैदा होता है, उससे धुआं निकल रहा है, जिससे AQI लगातार बिगड़ रहा है। फिलहाल जो देखा जा रहा है अभी पुख्ता इंतजाम यहाँ धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रही। बिल्कुल मनीष, इस तरीके से दिवाली के पहले दिल्ली में भी ये घोषित कर दिया गया है कि पटाखों पर रोक लगाई जाएगी। अगर हम मेरठ की बात करें तो क्या इसके लिए भी कुछ विशेष तौर पर सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाटर का वहां पर छिड़काव किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा ये नजर आता है, जैसे ही AQI का लेवल अब 274 हो चुका है और बढ़ने की भी आसार नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा यहां पर डर सताने लगेगा। तो कुल मिलाकर दो तरफ से जो मेरठ वासी हैं वो गिरते नजर आएंगे और दिवाली के लिए कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस भी जारी करना होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तीसरे नंबर से बढ़कर दूसरे पे ना शामिल हो जाए मेरठ, इसके लिए सरकार क्या कुछ कोशिशें कर रही है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से, शासन की ओर से कल मेरठ में जो है यहाँ पर जो नोडल अधिकारी हैं, मेरठ के जो नोडल अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण ने भी यहाँ पर बैठक की। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से शासन की तरफ से आदेशित किया गया है कि किसानों को जागरूक किया जाए, पराली ना जलाएं और धुआं उससे ना उड़े और प्रदूषण ना खराब हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो पंचायत राज हैं और विभाग के अधिकारी हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया। और NCR क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए भी प्राथमिकता पर उनको सभी को आदेश किया गया है। तो प्रमुख सचिव जो नरेंद्र भूषण यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके आदेशों पर यहाँ पर लापरवाही आई सामने तो इसमें जरूर अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और NGT के
अफसरों को भी इसमें साफ तौर पर कहा है कि उनके जो आदेश है उनका भी पालन करें। अगर कोई भी अधिकारी इसमें करता है, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी उसको तलब कर जी। सकता है। इसलिए अगर अपनी लापरवाही बचानी है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जी। क्योंकि नहीं तो देखा जा रहा है कि दीपावली के आने वाले समय के बाद से ये प्रदूषण और ज्यादा भयावह स्थिति में हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एयर क्वालिटी का इंडेक्स आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स मेरठ में चल रहा है 274, जो कि लगभग देखिए खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। और हालांकि ग्रैब भी लागू है, लेकिन बावजूद उसके अभी फिलहाल कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा। और इस बीच सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं, पराली पर कंट्रोल, पराली ना जलाई जाए, इसके लिए किसानों को भी निर्देशित किया गया है। तो वहीं नगर निगम के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरठ जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुका है। और ग्रैप लागू होने के बाद भी फिलहाल कोई सुधार नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को जय भीम नगर का अगर AQI बताएं तो 259, गंगानगर में 284, पलवलपुरम में 280, दिल्ली रोड पर 290 और बेगमपुर में 274 AQI दर्ज किया गया।